नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और इस बीच मार्केट के अंदर आज 18,000 का लेवल आखिरकार हमने देख ही लिया और अप्रैल के बाद करीब मैं बोलूँगा कि 5 महीने के बाद बाजार ने फिर से 18,000 के लेवल को न केवल अचीव किया बल्कि अभी तक तो फर्स्ट हाफ तक तो पूरी तरह से मेंटेन कर रहा है। पहले 5 बड़ी बातें देख लेते हैं और उसके बाद फिर आप आज के मेहमानों से जुड़ना शुरू करेंगे। आज के हमारे मेहमान होंगे प्रशांत सावंत, जिनसे बातचीत करेंगे और कल का रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखेंगे। शिवानी शारदा होंगी जिनका रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन पहले 5 बड़ी बातें। 18,000 के स्तर को पार कर लिया है निफ्टी ने और इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC और इन्फोसिस से मजबूत सपोर्ट आपको आज देखने को मिल रहा है। अगर आज 3 शेयर नहीं होते तो 18,000 आते ही चला जाता, लेकिन आज इन्फोसिस, रिलायंस और HDFC ने काफ़ी मजबूत सपोर्ट प्रदान किया। FMCG, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, FMCG और मेटल्स में खरीदारी हो रही है। IT में हल्की मुनाफा वसूली हो रही है। अगर आप इंडेक्स की चर्निंग के हिसाब से आज देख रहे हैं तो इंडिया विक्स करीब 1% टूट गया, 18 के नीचे है। ज़्यादा घबराना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मैं आपको कई बार इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ कि जब तक 22 का इंडिया विक्स नहीं आता, जब तक हम 16-20 तक इंडिया विक्स में नहीं पहुँचते, तब तक कोई भी चीज़ चेंज होने वाली नहीं है। जिस मोमेंटम में आप चल रहे हो वही मोमेंटम जारी रहेगा और वो है तेज़ी का, रिकवरी का। एक और बात आपके साथ साझा करनी है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसलिए आपको मैं बता दूं कि डाउ फ्यूचर्स में अच्छे संकेत वापस देखने को मिल रहे हैं और 100 अंकों से ज़्यादा की मजबूती के साथ इस समय डॉलर इंडेक्स भी आपको चलता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के 5 बड़ी बातों के साथ हमने बाजार का पूरा एक लेखा जोखा आपके सामने रखा। खैर आगे बढ़ते, पहले कल के हमारे मेहमान थे शिवांगी शारदा, उनका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, फिर प्रशांत सावंत से आज जुड़ेंगे। शिवांगी ने जो कल रिकमेंडेशंस दी थी उसमें दिया था SRF, वो करीब 4% ऊपर आया। आपको अब ध्यान होगा कल SRF के बारे में हमने चर्चा की थी और उनके रिकमेंडेशन के तौर पर भी था। क्या शानदार SRF का शेयर उनका मूव उनके द्वारा चलता हुआ दिखा। इसके अलावा जो दूसरा शेयर उनकी लिस्ट में था वो था ACC, 3% का गेन आपको वहाँ से भी मिला होगा। चंबल फर्टिलाइजर में करीब 2 से 2.5% तक का गेन वहाँ से आया आपको। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे वो बुलिश थी, कल उन्होंने 41,000 तक का टारगेट दिया। आज अब बैंक निफ्टी को 40,800 तो देख ही रहे हैं। उन्होंने 18,000 के ऊपर का टारगेट दिया था निफ्टी का, आज अब 18,000 के ऊपर निफ्टी देख रहे हैं। तो हमारे मेहमान पूरी तरह से तैयार होकर आते हैं शो के लिए और आपके सामने जो लेवल्स रखते हैं उनका रिपोर्ट कार्ड भी हम लेके आते हैं और इसे 24 घंटे का रिपोर्ट कार्ड है, यानी कि कल 12 बजे इस समय दी गई कॉल्स हैं और आज 12 बजे आप उसका इम्पैक्ट देख पा रहे हैं। और हम जब भी ये रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं तो आपको इस चीज़ का थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि 2 से 3% भी अगर आप रोज़ बना रहे हैं इस कार्यक्रम में, जो शोज़ में आप शेयर्स को देख के, तो मोर देन सफिशेंट हो सकता है आपके लिए। खैर आगे बढ़ें, आप कुछ जरा तेज़ी और मंदी वाले शेयर्स पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के मेहमान का करते हैं स्वागत। प्रशांत सावंत है आज के हमारे मेहमान। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। पहले मैं जरा निफ्टी बैंक निफ्टी पे आऊँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाज़ार ने काफ़ी हिम्मत करके और काफ़ी सारी चुनौतियों के बाद 18,000 के लेवल को पाया है। इस 18,000 में रिलायंस का पार्टिसिपेशन नहीं था, जो अब धीरे धीरे अब आ रहा है। इस 18,000 में एक कंबाइन एफर्ट था, सभी ने मिलकर इस 18,000 के लेवल को वापस अचीव किया निफ्टी के। लेकिन उसके बाद से अब धीरे देख रहे हैं हम कि थोड़ा ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। ये इवेंट का भी होता है कि कई बार आप एक इवेंट को अचीव कर लेते हो तो थोड़ा कूल ऑफ, थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है। तो कुछ आज मार्केट में वैसा दिख रहा है कि हमने आज 18,000 पा लिया, बस आज इसको बचाना है। कुछ ये वाली फीलिंग आ रही है लेवल्स के हिसाब से। ओपन इंटरेस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारा रिस्क इंडिकेटर अब 18,000 के ऊपर आ गया, यानी कि वेरी इमीडिएट सपोर्ट जो है अब वो 18,000 का बन चुका है। सर आपके रिकमेंडेशन दोनों के लिए, जिनके पास खरीदारी का भी सौदा नहीं है, क्या उनको उल्टा बेचना है? पहला पॉइंट। जिनके पास खरीदारी के सौदे हैं, क्या उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है? बाजार अभी क्या और चलेगा? पहले आप निफ्टी में बताइए, फिर बैंक निफ्टी का अलग से पूछूंगा। जी डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पहला सवाल आपने पूछा मुझे कि निफ्टी में क्या बेचना चाहिए? बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये लग रहा है कि जैसे कि हम कल सुबह जब मिले तब मैंने कहा था कि मुझे 18,080 तक तो लेवल दिख ही रहे सितंबर फ्यूचर्स में। अब हम उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है हम जो नेक्स्ट पड़ाव था यानी 18,180 और 18,280 उस लेवल तक जा रहे हैं। और जो मेरी राय बरकरार थी काफी वक्त से कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, तो बैंक निफ्टी के सितंबर फ्यूचर्स 41,000 पर आए
फिलहाल निफ्टी की बात पहले करता हूँ। अभी जिनके पास पोजीशन हो, तो अगर मैं निफ्टी के फ्यूचर्स देखूं, वो करीबन 18,110 120 के रेंज में चल रहे हैं। अब आपको अपना प्रॉफिट लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक रेजिस्टेंस के करीब बढ़ रहे हो, तो आप थोड़ा नजदीक से ट्रेल करो। और मेरे हिसाब से आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 18,025 18,040 इस जोन में सितंबर फ्यूचर्स में होना चाहिए, जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। जिनके पास नहीं है, तो उनके लिए मेरी ये राय होगी कि आप एक डिप के लिए वेट करो। ये डिप करीबन मेरे हिसाब से आनी चाहिए 18,050 से लेके 18,040 इस जोन तक। और अगर ये डिप आपको मिल जाए, तो जो पोजिशनल स्टॉप लॉस अभी मेरे लिए निफ्टी का होगा, वो फ्यूचर्स में होगा 17,940, यानी बाइंग से 100 पॉइंट नीचे। उस स्टॉप लॉस से आप बिल्कुल बाय कर सकते हो और पोजिशनली होल्ड कर सकते हो। मेरी राय है कि बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, उस राय पे मैं कायम हूँ। और निफ्टी का जो टॉप मुझे लग रहा है कि हम अभी 18,280 तक जाएंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वहां पे प्राइस कैसे रिएक्ट कर रही है। बट फिलहाल हम 18,280 इस टारगेट को पकड़ के बिल्कुल चल सकते हैं। ओके ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अभी तो टारगेट थोड़ा और ऊपर का बनता है और आपकी खरीदारी की रिकमेंडेशन, या मैं बोलूँगा कि जिनके पास पोजीशंस हैं उनको अभी आप होल्ड करने की रिकमेंडेशन दे रहे हो। एक और चीज़ है जो सभी एनालिस्ट आपको बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास प्रॉफिट ठीक ठाक आ चुका है तो आप धीरे धीरे चाहें तो बुक भी कर सकते हैं। तो ये आपका अपना फैसला है कि मेरा टारगेट 18,000 तक का था, या मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के भी 18,280 तक और जा सकता हूँ। ये आपका फैसला होगा। लेकिन हमने 17,400 500 से लगातार नॉन स्टॉप आपके सामने विद द हेल्प ऑफ अ डाटा, विद द हेल्प ऑफ एनालिस्ट कॉल्स, हम आपके सामने हमेशा ये कहते हैं कि बाज़ार अभी कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि जो डाटा, जो जितना एनालिसिस हम कर पा रहे थे उस हिसाब से 18,200 या फिर 18,000 आना तो बहुत आसान काम लग रहा था, और वो आया भी, और अपनी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं। उम्मीद तो करते हैं आगे आपको और भी फ़ायदा हमारे को इसी कार्यक्रम से आपको मिलेगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं सर, जरा बैंक निफ्टी पे भी फिर लेवल्स के हिसाब से क्लियर कीजिएगा, बैंक निफ्टी पे क्या करें। इसमें 2% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, खरीदारी यहाँ पर भी है, ये पहले चला था, सिग्नल प्रॉफिट बुकिंग के ये पहले देगा, इसलिए आपके रिकमेंडेशन क्या है इस पे? डिम्पी जी, एक बात मैं ऐड करूंगा मेरे निफ्टी के इसमें, और फिर बैंक निफ्टी की बात करूंगा। कल जो निफ्टी में रैली आई, उसमें और आज में एक मेजर डिफरेंस ये है कि आज रिलायंस और एचडीएफसी लिमिटेड, इन दो शेयर्स का बहुत मेजर पार्टिसिपेशन है। अगर कल ये पार्टिसिपेशन होता तो शायद कल ही हम इस लेवल पे होते। तो आज की जो मूव है, मुझे लग रहा है दोपहर में और स्ट्रांग हो सकती है। और अब मैं जब बैंक निफ्टी पे बात करूंगा, जो जो मैंने पिछले वक्त कहा था वही मैं कहूंगा कि मेरी ये राय है कि बैंक निफ्टी का जो टॉप बनेगा वो करीबन 44,000 से 45,000 के बीच पोजिशनली बनेगा फ्यूचर्स में। तो इसलिए निफ्टी के सामने मैं बैंक निफ्टी में हर डिप में स्ट्रॉन्ग बायर रहूंगा। अभी हम आ चुके हैं, अगर मैं देखूं तो करीबन 41,000 के आसपास, यानी जो हाई हमने बनाया फ्यूचर्स में वो 40,910-20 के रेंज में बनाया, और अभी हम करीबन वही रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो अब जिनके पास पोजीशन हो, थोड़ा क्लोजली ट्रेल करो। 40,700 फ्यूचर्स में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं, मेरी सलाह होगी कि इस जोन में मत करो, और दोपहर को या कल जब भी हम 41,200, ये जो नेक्स्ट मेरे हिसाब से बहुत अहम रेजिस्टेंस है फ्यूचर्स में, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, तभी आप बाय करो। तो फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए 40,700 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस टारगेट मेरा होगा 41,200, जो कि मेरे हिसाब से नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। और अगर बैंक निफ्टी दोपहर को एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई सपोर्ट कर दे, शायद हम आज या कल दोपहर तक इस लेवल तक पहुंच भी सकते हैं। ओके ठीक है, तो आप बैंक निफ्टी के बारे में भी अब कह रहे हैं कि थोड़ा और बुलिश है, 41,200 तक भी चला जाएगा। और आज नो डाउट हमने सुबह सुबह आपके सामने बात रखी थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एचडीएफसी और इन्फोसिस, ये तीनों शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जाकर 18,000 को ये बचा सकते हैं, बल्कि आपके और लेवल को ऊपर भी ला सकते हैं। आज आप चेक कीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ डे हाई पे, आप चेक कीजिए एचडीएफसी डे हाई पे, इन्फोसिस हालांकि इन तीनों में थोड़ा सा पीछे है, लेकिन फिर भी इन्फोसिस ने भी आज अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और इसके अंदर कोई खास बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। तो ये तीन शेयर सुबह सुबह हमने आपको नोटिस कराया था कि 18,000 आ तो गया, लेकिन इन तीन शेयरों की बदौलत न केवल 18,000 टिकेगा बल्कि चल भी सकता है, जो आपकी स्क्रीन पर हम आपके सामने अब साझा कर रहे हैं। तो निफ्टी का आउटलुक आपकी स्क्रीन पर आ गया, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस वाला लेके आइए प्लेट वापस से, बैंक निफ्टी का एक बार वापस से लेके आइए ताकि हम अच्छे से नोट कर पाएँ, और फिर हम शेयर्स के सिलसिले को कर रहे हैं शुरू। अब आगे आते हैं पहले तेज़ी वाले शेयर्स। सो दो शेयर हमने निकाले, एक तो वेदांता, क्योंकि ये मेटल्स का पुल बैक है, मेटल्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बस देखने को मिल रहा है। एक लेवल जब आ जाता है ना, सब चर्निंग होती है। टिपिकली मेटल्स के अंदर आपको वैल्यू बाय भी दिखता होगा,
मेटल्स के अंदर अब ग्लोबल पैरामीटर्स में भी थोड़ा बहुत आपको रिलीफ दिखता होगा। और हमारे यहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग ड्यू है ये सेकंड हाफ ऑफ दिस सीरीज़, यानी सितंबर लंबी सीरीज़ है, 29 तारीख को जाके एक्सपायर होगी, तो सेकंड हाफ हो सकता है मेटल्स के नाम रह जाए। वेदांता, सेल, JSW स्टील, इन सभी ने शुरू कर दिया कवरिंग करना अपना। एक बार आप इसको चेक कीजिए। और दूसरा शेयर होगा भारती एयरटेल, इस पर भी आपकी राय चाहिए। डीपी जी, पहले मैं वेदांता पे बात करूंगा और इसमें 295 से लेके 301 ये गैप रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है ये गैप हम टारगेट रख सकते हैं यहाँ से। अभी हम 278 278 पे है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्लियर हो रहा है 295 एंड मेरा नेक्स्ट टारगेट है 300। और मैं इसमें स्टॉप लॉस रखूंगा 270 के जस्ट नीचे, यानी 269 269 268 इस लेवल को मैं स्टॉप लॉस रख के 295 300 इन टारगेट्स के लिए डेफिनेटली वेदांता में ट्रेड कर सकता हूँ। और दूसरा जो स्टॉक है भारती एयरटेल, वो मुझे लग रहा है कि इस महीने में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मर होगा, शायद मैं महीने की शुरुआत से ही कह रहा हूँ। और मैं इसमें अभी भी इस लेवल पे भी बाय करना चाहूंगा, अगर डिप मिले तो भी बाय करूंगा। मेरा पोजिशनल स्टॉप लॉस 760 का होगा, 760 इसके जस्ट नीचे। मेरा फर्स्ट टारगेट आ रहा है 825 का 825, और इसके ऊपर मुझे लग रहा है हम सस्टेन करें तो तुरंत 845 850 ये लेवल्स भी दिख सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल वेदांता दोनों ही मेरे बाय लिस्ट में जाते हैं। दोनों बाइंग लिस्ट में है, दोनों का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। वेदांता इंटरेस्टिंग दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको अभी चार्ट्स के जरिए भी बताऊंगा कि क्यों वेदांता के अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए। पहले भारतीय एयरटेल के लेवल्स को आप नोट कीजिएगा, 825 तक का टारगेट है आपका। और अब दूसरा वेदांता को आप नोट कीजिएगा, 295 तक का टारगेट आपको मिल जाएंगे। एक 825, एक 295 का टारगेट। भारतीय एयरटेल वेदांता दोनों शेयर रखे, दोनों सर ने पास किए, दोनों के अंदर ट्रेडिंग आपको स्टॉप लॉसेस और टारगेट मिल गए। अब आते हैं चार्ट पे, इन दोनों में से कन्विक्शन के हिसाब से मेरे को वेदांता थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पुल बैक वाला शेयर है। बस एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो मैं चार्ट पे आपको क्लियर कर देता हूँ, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको एक बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, कि एक्चुअली में जिसको हम कहते हैं ना वैल्यू बाय के तौर पर देखिएगा। आपको ध्यान होगा इस सारी की सारी तेजी वेदांता की तब हमको दिखी थी जब मेटल्स के अंदर हमको एबनॉर्मल बढ़त हमको देखने को मिल रही थी, चाहे एल्यूमिनियम हो चाहे वो कॉपर हो, वो सब के सब इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ रहे थे, तो वेदांता ने अपना पीक बना दिया। लेकिन जब पीक बनाया उसके बाद फॉल जैसे इंटरनेशनल मार्केट में हुआ, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टेचर की ही कंपनी है इसलिए इसका फॉल भी कुछ वैसे ही था। आप देख पा रहे होगे बहुत स्टीप फॉल, एक जगह रुकने की कोशिश की जहाँ पे हमने एक छोटा सा प्लेटू बना रखा, उसके बाद फिर से फॉल टूटा। लेकिन इस बार जो सेकंड वाला अटेम्प्ट है वो डिसाइसिव है, ना केवल इसने अपने हाई को वापस ब्रेक किया बल्कि 50 दिन की एवरेज का सपोर्ट ले लिया, 200 दिन की एवरेज की तरफ मूव कर रहा है, और हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का कैंडिडेट बन जाए। मैं फिर से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे पहले वाला जो पूरी तेज़ी थी वो तेज़ी हम ग्रोथ की कहेंगे, इसके बाद फॉल के बाद जो वापस पुल बैक आ रहा है ये एक जिसे कहते हैं ना शॉर्ट कवरिंग का पुल बैक है। ये दम लगा के ऊपर आता है तो इसका फेजेस होता है 30%, देन 65%, देन 100%। तो अभी आप धीरे धीरे इसकी शुरुआत होते दिख रहे हैं, 30% में कम से कम यहाँ पे और 10-20-25 रुपये की गुंजाइश है। अब आपको टारगेट दिखाते हैं इसका। वेदांता का टारगेट वापस से लेके आइए, 295 300 और 268, और अभी चल रहा है 280 पे। जो मैं 20-25 रुपये की बात आपको बोल रहा हूँ ये वही टारगेट के अंदर आपको आके इंक्लूड हो जाएगी। दूसरा भारतीय एयरटेल है, उसका चार्ट देखने की जरूरत नहीं, ग्रोथ वाला शेयर है। टेलीकॉम में लिमिटेड वैसे भी कंपनीज हैं, और 5G का रोल आउट अगले महीने तक होने की बात है, दिवाली तक तो कई जगहों पर 5G आपको चलता हुआ भी दिख जाएगा, तो भारतीय एयरटेल उसका एक बेनिफिशियरी भी हो सकता है। आगे आते हैं, दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर आपको दिखाते हैं। एक पे F&O बैन था डेल्टा कॉप, और दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज। ये दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमने डेल्टा कॉप को चेंज कर दिया क्योंकि F&O बैन था, आप कुछ कर तो पाएंगे नहीं, लेके भी नहीं जा सकते, अगर आपके पास पुराना पड़ा तो सिर्फ बेच सकते हो, इतना काम कर सकते हो, तो हमने उसकी जगह MCX कर दिया। तो एक बार जरा प्रशांत जी चेक कीजिए दोनों शेयर, आरती इंडस्ट्रीज और MCX। जी डीपी जी, आरती इंडस्ट्रीज पहली बात, जिनके पास होल्डिंग है वो बिल्कुल बने रहे, अपना जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है उसको 870 पे रखें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और जिनके पास नहीं है तो मेरी ये राय होगी 885 से लेके करंट प्राइस आप बिल्कुल बाय करो, और इसको 870 के ही स्टॉप लॉस से होल्ड करो। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बहुत अच्छी रैली में, और हमें करीबन फर्स्ट टारगेट 945 और इसके आगे शायद ये 965 तक भी जा सकता है। तो 885 तक हर डिप बाय करो, करंट प्राइस पे बाय करो, और जैसे मैंने कहा 870 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट आप फर्स्ट रखो 945, सेकंड टारगेट स्ट्रेट 975। बिल्कुल आउटराइट बाय कैटेगरी में मेरे हिसाब से ये स्टॉक जा रहा है, स्ट्रॉन्ग रैली और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। इसके सामने मैं जब MCFs देख रहा हूँ तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक होता है ब्रेकआउट स्टॉक मोमेंटम बाय, और एक होता है डिप के यहाँ इन्वेस्टर बाय।
तो MCX मेरी दूसरी कैटेगरी में जा रहा है, करीबन ये 1295 1300 के जोन में ट्रेड कर रहा है। मैं इसको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखूंगा 1240 का 1240, और मैं इसको बाय करूंगा। पहला टारगेट मेरा होगा 1350 1350, और सेकेंड टारगेट मेरा बन के आ रहा है 1385 1385। मुझे लग रहा है ये एक रैली के लिए तैयार है, और इसमें सेलर्स खत्म हो चुके हैं, सेलिंग में जो वॉल्यूम था वो खत्म हो चुका है। तो हम डेफिनेटली 1400 तक भी जा सकते हैं, तो बिल्कुल बाय कीजिए और 1250 के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड कीजिए। ओके ठीक है, दोनों शेयर्स पे आपके रिकमेंडेशन आई है, दोनों शेयर्स आपने बकायदा पास किए शॉर्ट कवरिंग के भी। पहले आरती इंडस्ट्रीज़ का एक बार टारगेट स्टॉप लॉस लेके आते हैं, केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी, इसका बेनिफिट आपको मिल ही रहा होगा। ये पूरा सेक्टर तो खैर चल ही रहा है। 975 तक का टारगेट, 870 का स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड देखने लायक है, वो ज़्यादा अच्छा है। ये हो गया पहला प्रशांत सावंत की कॉल। हमने जो दूसरा उनसे डेल्टा की जगह स्विच करा के MCX पूछा, वो MCX पे भी बाय रिकमेंडेशन है ये। एक्चुअली अगर आप MCX के चार्ट देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा बेहतर दिखेगा। MCX के चार्ट एक बार हम स्क्रीन पे भी लेके आने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ना साइडवेज हो गया है ये चार्ट, बिल्कुल साइडवेज हो चुका है, और साइडवेज के बाद का जो मूव आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। बस इसको थोड़ा रुकना है। ये अभी आप देख पा रहे हो ना, पूरे साइडवेज हो चुका है ये वाला हिस्सा। अब इसका ये ब्रेकआउट होना बाकी है। ये जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आपको अपर 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 और बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। ये शेयर की खूबसूरती है कि इसने अपने लेवल्स को एक बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार अच्छे से प्रोटेक्ट किया है, जिसको कहते हैं हम चैनल का रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है या हो रहा है वाली प्रोसेस में है ये। तो ये एक MCX एक बेहतरीन कॉल आपके लिए साबित हो सकती है। MCX का टारगेट स्टॉप लॉस लेके आइए, आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि MCX का अब आपको टारगेट और स्टॉप लॉस क्या मिलेगा। आरती इंडस्ट्रीज, MCX, ये दोनों के दोनों बाय कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। आज सन टीवी के अंदर थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। एक्चुअली मेटल्स मीडिया वाले जो शेयर्स हैं ना, उसमें आप देख पा रहे हैं कि वॉलिटिलिटी हाई है। कल फिर से चला था जी एंटरटेनमेंट, तो पूरे सेक्टर को ऊपर ले आया। आज वापस सन टीवी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो मीडिया के अंदर हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। आज जी एंटरटेनमेंट तो हालांकि आज भी चल रहा है, बट ये शेयर नहीं चल रहा सन टीवी। दूसरा एक शेयर आपको टाटा ग्रुप का दिखाता हुआ है, टाटा कम्युनिकेशन। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया था, उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हो रही है, जिसको हम टिपिकली शॉर्ट्स कहते हैं। प्रशांत जी ने दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिएगा। टाटा कम्युनिकेशन 4-4.5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ 2% नीचे है, और दूसरा सन टीवी के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जी डिम्पी जी, इसमें मुझे एक दिख रहा है कि टाटा कम्युनिकेशन की जो मूव आई है वो शायद एक, जिसे हम कहते हैं रिमूवल ऑफ वीकर हैंड्स, वो है। बट सन टीवी मैं डेफिनेटली एक छोटे स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना चाहूंगा, और सन टीवी को मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 522 522, और इसमें जो मेरा फर्स्ट टारगेट बन के आ रहा है वो करीबन 505 का आ रहा है, 505 का लेवल अगर ब्रेक करे तो हम शायद 495 तक भी जा सकते हैं। तो एक छोटी रिस्क पे शॉर्ट करने के लिए मैं 522 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के सन टीवी को शॉर्ट करना चाहूँ। टाटा कम्युनिकेशन पे कुछ नहीं करेंगे आप? जी, टाटा कम्युनिकेशन में थोड़ा सा और वेट करूंगा। इसकी वजह है कि जो दिन की पहली कैंडल बनी है, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊं, वो कैंडल जनरली ऐसी होती है कि सारे वीकर हैंड्स को रिमूव करती है और उसके बाद स्टॉक जनरली ऊपर आता है। तो मैं थोड़ा टाटा कम्युनिकेशन से दूर रहूंगा शॉर्टिंग के हिसाब से, और सन टीवी को शॉर्ट करना चाहूंगा। सन टीवी को आप शॉर्ट करेंगे, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। सन टीवी एक शॉर्ट का कैंडिडेट है सर की तरफ से, लेकिन अभी टाटा कम्युनिकेशन उनकी तरफ से नहीं है। तो कुल मिला के अब तक जो हमने शेयर्स डिस्कस किए हैं, सबकी ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस आपको एक बार वापस से दिखा देते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपसे अगर कहीं मिस हो गया हो या कोई शेयर आपसे छूट गया तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। निफ्टी के अंदर बाय 18,280 तक के टारगेट, बैंक निफ्टी के अंदर 41,200 तक के टारगेट आपको दिखेंगे। ये दूसरी प्लेट आपकी स्क्रीन पर आ गई है, लेवल्स अच्छे से नोट कीजिएगा, एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल। तीसरा हमने शेयर डिस्कस किया था वेदांता, ये हमारी लॉन्ग पोजीशंस में था, इसमें 295 का टारगेट। भारती एयरटेल, ये भी सर के रिकमेंडेशन में है, ये कह रहे हैं 825 तक पहुंच जाएगा। शेयर हम रख रहे हैं, वो हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं, और साथ ही ये भी बता रहे हैं टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है, और उनके पास पूरी फ्रीडम है गिराने की भी, लेने की भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हमने रखे थे, एक MCX रखा था, एक आरती इंडस्ट्रीज। दोनों पे लेवल्स मिल चुके हैं, दोनों पे चाहे तो अभी आप ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट हैं, तो कन्विक्शन आपको थोड़ा कम, वॉल्यूम भी थोड़ा कम रखना होगा। अगला आते हैं शॉर्ट्स की कैटेगरी में। हमने सन टीवी रखा था और टाटा कम्युनिकेशन रखा था। सन टीवी गिर गया, सन टीवी पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे हम। सन टीवी आ गया और टाटा कम्युनिकेशन गिर गया, इस पर किसी तरह का कोई सौदा नहीं लेंगे। अब आते हैं अनवाइंडिंग वाले शेयर्स पे, जहाँ पे आपका वॉल्यूम भी गिरता है, यानी कि शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट भी गिरता है,
और प्राइस दोनों गिरते हैं। तो उसमें हमने डालमिया भारत यानी कि सीमेंट वाला शेयर है, इसके अंदर आ रही है प्रॉफिट बुकिंग अनवाइंडिंग। और दूसरा पावर वाला सेगमेंट जो काफ़ी अच्छा चला हुआ है टॉरेंट पावर, ये भी ½ % नीचे है, लेकिन ज़्यादा सीवियर नहीं है, इसलिए चेक करवाना समझ में आता है। प्रशांत जी जरा चेक कीजिएगा दोनों को, दोनों ग्रोथ वाले शेयर्स हैं, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग करवा के अनवाइंड्स दिखा रहे हैं। जी डिम्पी जी, इसमें मुझे टॉरेंट पावर थोड़ा वीक लग रहा है और मैं इसमें डेफिनेटली एक शॉर्ट ट्रेड देख सकता हूँ। मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस अभी हम करीबन 555 560 इस जोन में है, और मुझे लग रहा है इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 570 के ऊपर रखना चाहिए। सो 570 स्टॉप लॉस रख के हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, और टारगेट हम इसमें देख सकते हैं, फर्स्ट टारगेट 540 का, और 540 इसका एक बहुत अहम सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो शायद हम 525 के लेवल भी देख सकते हैं। ओके ठीक है, टॉरेंट पावर का आपको ट्रेडिंग प्लेट आपकी स्क्रीन पे बन के आ जाएगी, क्योंकि अनवाइंडिंग का शेयर है तो आप इसमें शॉर्ट ही देख रहे होंगे। तो आपकी स्क्रीन पर आया सेल है, 540 का टारगेट, 570 का स्टॉप है, और अभी चल रहा है 558 पे। तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, 10-12 रुपये का ऊपर का एक स्टॉप लॉस है और करीब 18 रुपये नीचे का टारगेट है। तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, 1:1.5 का बनता है। और आपके लिए यहाँ पे शेयर्स की सूची हो गई है तैयार। हमारी कोशिश होती है कि कम से कम शेयर आपके सामने रखें, लेकिन वो बेहतर रखें। इसलिए अभी सभी के जो जिनके भी स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल रहे हैं, इन सब का रिपोर्ट कार्ड हम कल लेके आएंगे। जो प्रशांत सावंत आज आपको ट्रेड दे रहे हैं, इसका रिपोर्ट कार्ड हम कल लेके आने वाले हैं आपके सामने। तो आपको भी पता लग जाएगा कि इनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है और कैसे रहा, ठीक है। और आपको भी शेयर्स के बारे में थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो हमारी कोशिश होती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जैसे सेबी चेयरपर्सन ने बोला कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, तो हमारी भी इस शो के अंदर पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। हम सीधा सीधा स्टॉप लॉस टारगेट बता रहे हैं, अगले दिन रिपोर्ट कार्ड रख देते हैं। कह रहा नहीं, हाँ आगे बढ़ते। अब जरा प्रशांत जी आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स बताइए, फिर समय बचेगा तो तेज़ी वाले 2 शेयर और लेंगे। जी डिम्पी जी, कल सुबह हफ्ते की शुरुआत के पहले ही मैंने रिलायंस को पिक किया था, और आज मैं रिलायंस में फिर से एक ट्रेड देना चाहूंगा ऑप्शंस के जरिए, छोटे रिस्क पे और छोटी प्रीमियम पे। तो रिलायंस की जो 2680 स्ट्राइक प्राइस की कॉल है 2680 सितंबर की, इसको मैं लेना चाहूंगा विद मॉनिटरी स्टॉप लॉस बिलो 12 रुपीज, और मैं इसका टारगेट देख रहा हूँ 85 तक, 85। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। ऑप्शंस के जरिए मैं फिर से रिलायंस को ट्रेड करना चाहूंगा। दूसरा पिक मेरा होगा एक ऐसा बैंक जो काफी दिनों से लैकलस्टर रहा है, अब ये एक जो रेजिस्टेंस 1505 उसके ऊपर निकल चुका है, वो बैंक है HDFC बैंक, फ्रंट रनर ऑफ बैंक निफ्टी। इसको मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 1484 के नीचे, 1484 के नीचे, और मेरा टारगेट इसमें होगा 1585। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को अगले लेवल तक लेके जाने के लिए HDFC बैंक और ICICI बैंक ये दोनों बहुत अहम होंगे। तो इसमें मैं HDFC बैंक आज चुन रहा हूँ। और जो लास्ट पिक मेरी होगी वो एक पोजिशनल पिक होगी, वो होगी IEX, करीबन 162-163 जोन में काम कर रहा है, और मेरा इसमें स्टॉप लॉस होगा 157 के नीचे। स्टॉप लॉस और टारगेट में इसमें देख रहा हूँ 175 टारगेट 1, और 178 से लेके 180 ये टारगेट 2 में देख रहा हूँ। ओके ठीक है, 3 शेयर हो गए हैं। एक शेयर तो बैंक निफ्टी को नए लेवल्स पे लेके जा सकता है, इसमें काफ़ी दम है, वो HDFC। तो इसलिए HDFC का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको वापस स्क्रीन पर आएगा। अगर आप निफ्टी को 18,000 आ गया और चलना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ होना चाहिए था, सर ने वो भी चुन लिया। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक ऑप्शंस के ज़रिए आप ट्रेड ले सकते हैं। 2680 की स्ट्राइक है, मैं वो प्लेट एक बार वापस से दिखा देता हूँ दर्शकों को, ताकि आप अच्छे से उसको नोट कर ले, कोई लेवल मिस नहीं होना चाहिए। 2680 की स्ट्राइक है, ये अभी चल रहा है 2623 का, तो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है। 85 का टारगेट है आपका, और 12 रुपये का स्टॉप लॉस है। प्रशांत जी कितने की मिलेगी अभी अगर इसको ट्रेड लेना चाहें तो 2680 वाली स्ट्राइक की कॉल? मेरे हिसाब से ये करीबन 35 के आसपास होनी चाहिए। 2680 की जो कॉल है करीबन 35 के आसपास। ठीक है, 35 रुपये के आसपास होगी तो 85 का आपका टारगेट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, आधे के पैसे हो गए। 12 का स्टॉप लॉस हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। और इसके अलावा जो हटके, इन दोनों हटके जो इंडेक्स मैनेजमेंट वाले शेयर्स नहीं हैं, उसमें एक IEX है, वो उसका स्टॉप लॉस टारगेट भी एक बार आपको नोटिस करवा देते हैं। तो ये सौदे 3 हो गए, 6-7 सौदे उन्होंने हमारे ट्रेड पे कन्वर्ट कर दिए, और 3 सौदे उन्होंने अपनी तरफ से दिए हैं। तो कल का रिपोर्ट का थोड़ा बड़ा भी होगा, और उम्मीद करते बेहतर भी होगा। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग ट्रेड में समय क्या किया जाए। नमस्कार।